हेलो स्टूडेंट्स। नया टॉपिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर का। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ओके, देखो ये एक सर्किट बना हुआ है, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आप सप्लाई वोल्टेज V अप्लाई करते हैं। सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करने पर आप बोल सकते हैं, चलो पहले देखो, ये होता है आपका स्टेटर और ये है आपका रोटर। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज दिया स्टेटर को, तो हम इसको बोलेंगे स्टेटर सर्किट। ये स्टेटर का रेजिस्टेंस हो गया R1, स्टेटर का रिएक्टेंस हो गया स्टेटर वाइंडिंग का X1। ओके, ये कोर सर्किट है, जो आपकी स्टेटर कोर होती है। स्टेटर कोर का रेजिस्टेंस RC हो गया, ये स्टेटर कोर का रिएक्टेंस बनेगा जो उसमें XM हो गया। इसको मैग्नेटिक सर्किट भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें I1 सप्लाई करंट आएगी, I1 में से एक करंट मैग्नेटिक सर्किट में चली जाएगी, आपका नो लोड सर्किट में चली जाएगी। इसको बोलते हैं I0 नो लोड करंट। और I2 डैश रिमेनिंग करंट ट्रांसफर टू द रोटर थ्रू मैग्नेटिक कपलिंग। दिस इज रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में जब आप रोटर में इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक वोल्टेज बनेगा इंड्यूस्ड, उसको हम बोलेंगे SE2। दिस इज इन रनिंग कंडीशन। आप बोल सकते हैं ये कब होगा SE2? जब मोटर रनिंग कंडीशन में होगी। रुकी हुई कंडीशन में तो स्लिप 1 होता है तो सिंपल E2 हो जाएगा, 1 × E2 या E2। इसके कारण यहाँ पे एक रोटर में करंट फ्लो होगी I2। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमेशा रोटर हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है इंडक्शन मोटर का, तो इसलिए आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ से शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, तब उसमें I2 फ्लो होगी, SE2 इंड्यूस होगा, I2 फ्लो होगी रोटर सर्किट में। ठीक है, तो अगर हम I2 डैश की बात करें, I2 डैश हम इसको बोलते हैं करंट इन रनिंग कंडीशन इन रोटर सर्किट। तो क्या हो जाएगा, SE2 अपॉन R2 प्लस JSX2। देखो स्लिप रनिंग कंडीशन में तो दिस विल बिकम SX2, तो JSX2। ओके, अब आप अगर यहां से I2 डैश इज इक्वल टू, नीचे से स्लिप कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा SE2 अपॉन स्लिप कॉमन लिया तो ये कितना बच गया, R2 अपॉन S प्लस JX2। तो ये स्लिप से स्लिप कैंसिल हो गया, तो I2 डैश का फॉर्मूला कितना बन गया, दिस विल बिकम E2 अपॉन R2 अपॉन S प्लस JX2। दिस इज रोटर करंट इन रनिंग कंडीशन। ओके, ये तो I2 की बात होगी। इधर अब हम देखते हैं IC की बात करते हैं। व्हाट इज IC? IC इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RC। देखो इसको वोल्टेज मिल रहा है V, तो V अपॉन RC, IC इज इक्वल टू V अपॉन RC। और आपका IM मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज बिकम V अपॉन XM। भाई ये भी पैरेलल में है तो इसको भी V मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो V अपॉन XM। अगर आप बात करेंगे इसमें, जो आपका XM होता है, दिस इज वेरी ग्रेटर देन RM। RM से ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी RC से ज़्यादा होता है। तो जब XM ज़्यादा होगा तो ये करंट कम होगी,
ठीक है, तो ये करंट कम होगी, तो कोर लॉस यहाँ ज़्यादा होंगे, तो आईसी ये आईसी ज़्यादा होगी। याद रखना एक्सएम इज ऑलवेज वेरी ग्रेटर देन आरसी। ओके, अब देखो हम इसके बाद रोटर सर्किट बनाते हैं। रोटर सर्किट मेन हमारा रोटर सर्किट हमें देखना है। रोटर सर्किट में देखो ये R2 रोटर यहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये हो गया आपका R2, ये हो गया SX2, ठीक है, SX2। अगर हम बात करें एट स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये E2 होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी F, रोटर सप्लाई के बराबर, रोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और X2 बिकम X2, SX2 नहीं होगा, SX2 नहीं होगा, X2 होगा, क्यों, स्लिप 1 है स्टैंड स्टिल में। फिर हम बात करते हैं एट रनिंग कंडीशन पे। एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में दिस इज R2, दिस इज SX2, और आपका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज SF, और जो वोल्टेज होगा इस SF पे एक वोल्टेज बनेगा, उसको वोल्टेज को बोलेंगे SE2। दिस इज अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम इसको स्लिप फ्री करें, इस वाले फॉर्मूले से देखें, तो हमारा ये क्या बनेगा, मैं इसको साफ कर देता हूं ऊपर से सर्किट को, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब मुझे मेनली रोटर सर्किट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम इसके बाद, इन दोनों के बाद देखो, अगर मैं इसी सर्किट को स्लिप से फ्री कर दूं, फ्री फ्रॉम स्लिप, अभी हमने लिखा था ना I2 डैश का फॉर्मूला, I2 डैश इज इक्वल टू कितना था, I2 डैश आया था आपका E2 अपॉन R2 अपॉन S प्लस JX2। तो इस फॉर्मूले से मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, ये होगा R2 अपॉन S और ये होगा JX2, रोटर शॉर्ट रहता है हमेशा, वोल्टेज होगी E2, क्लियर है। रोटर फ्रीक्वेंसी अभी भी SF ही होगी, रोटर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्लियर। अगर अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं कैसे, मुझे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिखाना है, तो मैं लोड रेजिस्टेंस कैसे दिखाऊंगा, मैं ये सेपरेट करके R2 लिख दिया, ये मेरा JX2 हो गया, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा लोड रेजिस्टेंस, या लोड को हमेशा वेरिएबल दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा R2 इंटू 1/S माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड। तो RL इज इक्वल टू कितना हो गया, R2 1/S माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर पे कितना लोड होता है मैकेनिकल, तो मैकेनिकली R2/1/S माइनस 1 इतना लोड होता है। ये आया कैसे, ये वाली टर्म, हम इसको देखते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, बिकॉज दोनों सीरीज में है, तो ये क्या होगा, R2 प्लस
R2 1/s-1। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, R2 प्लस R2/s-R2, ये कैंसिल हो गए, तो बच गया वही ना, R2/s, जो इक्वेशन में था, जो ये रेजिस्टेंस था, सेम वही सर्किट है। ओके, ये समझ में आया। अब देखो ये साफ कर देता हूं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखो अगर हम बात करें एट स्लिप इज इक्वल टू 0, स्लिप 0 कब होती है, जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होती है ns, व्हेन, ठीक है, जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे होगी तो स्लिप 1 होगी। तो जब स्लिप 1 होगी, सॉरी स्लिप 0 होगी, स्लिप 0 होगी, तो हमारा क्या करेगा आपका, देखो यहाँ स्लिप 0 रख दो, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट -1, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा R2, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा या RL बोल सकते हैं, दिस विल बिकम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, अब इसको क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कब हो सकता है, आप बोल सकते हो इट रिप्रेजेंट्स नो लोड कंडीशन। क्या बोलेंगे, इट विल रिप्रेजेंट नो लोड कंडीशन। अगर स्लिप 1 हो एट s इज इक्वल टू 1, स्लिप 1 हो गई तो ये 1/1, 1 - 1 0, तो आपका जो R2 होगा या RL बोल दो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, और आप बोल सकते हो इसको ब्लॉक्ड रोटर। तो ब्लॉक रोटर में स्लिप 1 होती ना, तो उसको स्लिप, तो ब्लॉक रोटर में रोटर रेजिस्टेंस 0 होता है, ये याद रखना है। क्लियर है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका एक फाइनल सर्किट अब बनाते हैं, ये कॉपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है, आप इसको कॉपी कर लेना जरूर, ठीक है। अब मैं फाइनल सर्किट बनाता हूँ जो इंडक्शन मोटर में होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर का बनाते थे हम। तो ये R2 हो गया, R1 हो गया, JX1 हो गया, सेम मैग्नेटाइजिंग सर्किट। मैग्नेटाइजिंग सर्किट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट XM, एक RC में करंट फ्लो होती है IC, इसमें करंट फ्लो होती है IM। जो RC होता है ये आपका कोर लॉस, जो स्टेटर कोर लॉस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इधर आपका रोटर सर्किट होता है, ये रोटर सर्किट मैं एक साथ बना देता हूँ, ये R2 डैश हो गया, ये JX2 डैश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें अब क्या क्या होंगे, और ये आपका यहाँ पे लोड होता है। लोड क्या होता था आपका, आप इसको लिख सकते हैं R2 डैश, डैश ना लगाओ, R2 ले लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, 1/s-1, इसको आप बोल सकते हैं RL डैश, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, इसमें जो R1 होगा, R1 को हम, R1 इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है, दिस इज स्टेटर कॉपर लॉस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप V अप्लाई कर देते हैं फटाफट से, ये आपका I1 होगा, I0 होगा, इधर आपका I2 डैश होगा, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं RC की, तो RC इज रेस्पॉन्सिबल, आपका जो RC होगा, RC रेस्पॉन्सिबल स्टेटर कोर लॉस, ओके। अब इसके बाद जो आपका यहां से आपको मिलेगी स्टेटर आउटपुट, स्टेटर आउटपुट यहां से ट्रांसफर हो रही है रोटर सर्किट में, इधर स्टेटर आउटपुट हो गया। फिर आ जाता है R2 आपका,
R2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखो रोटर का रेजिस्टेंस है ना, तो ये देगा रोटर कॉपर लॉस। याद है रोटर कॉपर लॉस क्या होते थे? रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला कितना होता था? स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर, एसपीजी। ओके, अब यहां से आपको मिलेगी रोटर पे आउटपुट। इस रोटर आउटपुट जो रोटर डेवलप करेगा, रोटर में डेवलप होगी, इसको आप बोल सकते हैं डेवलप्ड इन रोटर। अब इसके बाद यहां पे आपको शाफ्ट आउटपुट मिलेगी, इसको आप बोलते हैं शाफ्ट आउटपुट। ओके, तो ये फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, एक IEEE वाला मॉडल होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोक के कॉपी कर लिया करो, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है यार, मार्केट बंद है, बड़ा बोर्ड नहीं मिल रहा है मार्केट में। देखो, अब हम बनाते हैं स्टैंडर्ड IEEE इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, IEEE मॉडल। ओके, देखो इस मॉडल में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वही है जो अभी हम, बस उसमें एक चीज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, रोटर RC को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस हम XM को ही लेके चलते हैं इसमें। दिस इज XM, दिस इज R1 JX1, R2 इधर JX2 डैश। ठीक है, और ये होता है आपका इसको हम बोलते हैं R2-1/S-1। दिस इज लोड रेजिस्टेंस RLS, बताऊंगा नहीं, बार बार बता दिया है वो। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पे V सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, ये होता है। देखो इसमें हमने क्या किया है, इस वाले मॉडल में हम क्या करते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, RC इज नेग्लेक्टेड, पूछ सकता है। IEEE मॉडल में RC को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, RC क्या होता है, RC क्या करता था, रिप्रेजेंट्स स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर इस मॉडल में हम क्या करते हैं, करता है इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं स्टाइमेज, इसको हम बोलते हैं STIEN मेट्स मॉडल में स्टेटर कोर लॉस एंड मैकेनिकल लॉस को कंबाइंडली रोटेशनल लॉस और कांस्टेंट लॉस के फॉर्म में शाफ्ट पावर कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हम बोल सकते हैं जो आपके रोटेशनल लॉसेस होते हैं उसमें क्या क्या होंगे, रोटेशनल लॉस इज इक्वल टू, देखो कौन कौन से, स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस का दूसरा नाम क्या होता था, आयरन लॉस, प्लस
कौन से? मैकेनिकल लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट था इंडक्शन मोटर का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। ओके, थैंक यू।